हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायो में चैप्टर 12 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के बारे में पढ़ रहे थे। कहाँ पे? फ्लावरिंग प्लांटों में। ठीक, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हम पॉलिनेशन तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? पॉलिनेशन तक। यानी पॉलिनेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हम अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन जिन एजेंटों के जरिए होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट क्या होते हैं, उसके साथ पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की, यानी जो पॉलिनेशन जिनके जरिए पॉलिनेशन होता है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो किसी अन्य कोई ना कोई फैक्टर होगा जिसके जरिए कि पूरा पॉलिनेशन कंप्लीट होगा। स्टामिन और पिस्टल आपस में मिलेंगे, कोई ना कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके जरिए कि ये पूरा वर्क होता है, या फिर कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसके जरिए पूरा वर्क होता है। अन्यथा क्या हो कि उसमें कभी भी फल ना लगे। ठीक है, तो अगर उसका इंटरेक्शन होना है तो कोई ना कोई एजेंट होगा जिसके जरिए कि पॉलन जो है स्टामिन तक पहुंचेगा, पॉलन जो है स्टिग्मा तक पहुंचेगा। यानी पॉलन ग्रेन जो होंगे वो कहाँ तक पहुंचेंगे? स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से जाने के बाद फिर ओवरी तक पहुंचेंगे। ये तो हम देखेंगे इसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। लेकिन उससे पहले जो एजेंट है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड पे एक चार्ट बना हुआ है, जिस चार्ट में भाई जो एजेंट होते हैं कई तरीके से हो सकते हैं। एजेंट भी बहुत तरीके के होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हमारे भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला एजेंट क्या है? विंड, यानी हवा, जो कि भाई नेचुरल, सब कुछ नेचुरली होता है, क्योंकि नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। यानी पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन हम आर्टिफिशियल तरीके से भी करा सकते हैं और नेचुरली भी करा सकते हैं। जिसमें नेचुरली अगर हम देखें तो जैसे विंड पॉलिनेशन, भाई अगर आर्टिफिशियल होगा तो सीधी सी बात मैन के जरिए होगा, लेकिन अगर नेचुरल है तो यानी नेचर के जरिए होगा। तो जैसे विंड पॉलिनेशन यानी हवा के जरिए कुछ ऐसे पॉलिनेशन होते हैं जो कि हवा के जरिए होते हैं। जैसे कॉर्न हो गया, उस कॉर्न बाब हो गया, कॉटन हो गया, डेट प्लम हो गया। जैसे आप देखें कभी कॉटन वोटन में देखें, कॉटन इतना हल्का होता है कि आसानी से हवा के साथ उसके बीज उसमें लगे लगे उड़ जाते हैं। जैसे मदार देखे हो आप, गांव में आप अगर होंगे तो आप मदार देखे होंगे। मदार में क्या होता है कि उसमें आप देखेंगे, उसमें जब उसका फल लगता है तो उस फल जब फूटता है तो उसमें से कई ऐसे छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद तरीके के कुछ चीज़ें हैं जो निकलती हैं, उसके साथ उसमें एक छोटा सा बीज भी लगा हुआ होता है। जैसे हवा चलती, गर्मियों के मौसम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे हवा चलती है खूब तेज़ तेज़, वैसे क्या करता है वो हवा के साथ उड़ता चला जाता है। और जैसे पेड़ कहाँ पे है? पेड़ हमारे घर के पास है और फिर जाके वो कहीं दूर यानी 2-3 गांव छोड़ के फिर कहीं वहाँ जाके वो बीज गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? जब विंड पॉलिनेशन होता है। विंड के जरिए जब पॉलिनेशन होता है तो उस तरीके से क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन होता है। जैसे हवा के जरिए सीड का डिस्पर्सन होता है, वैसे पॉलिनेशन भी होता है। क्या होता है? जैसे आप बाजरे उजरे की खेती में देखें तो उसमें जो पॉलन होते हैं वो उसी के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक, हवा चलेगी, हवा से पॉलन क्या करेंगे? बगल वाले पेड़ के पास जाके पहुंच जाते हैं। वैसे कॉटन में होता है। कॉटन में क्या करेंगे? जैसे उसके ऊपर भाई पॉलन ग्रेन्स लगे हुए हैं, वो पॉलन ग्रेन हवा चली, हवा के जरिए बगल वाले से क्या हुए? टच हो गए, और बगल जाके स्टिग्मा पे टच हो गए। स्टिग्मा पे टच हुए कि बस पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद। ठीक, तो उसी तरीके से ये तो था हमारा विंड पॉलिनेशन। लेकिन अगर हम वाटर पॉलिनेशन की बात करें, यानी जो वाटर पॉलिनेशन होता है ये कैसे होता है? तो भाई इसमें क्या होगा कि वाटर के जरिए पॉलिनेशन होगा। वाटर के जरिए पॉलिनेशन होने का मतलब ये है वो जो भी प्लांट होंगे वो प्लांट कहाँ पे होते होंगे? पानी में रहते होंगे। ठीक है, या फिर पानी में रहते होंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि पानी में जब रहेंगे वो प्लांट तो उसमें पानी की लहरें आएंगी, उसके साथ उसमें पॉलन भी उसके साथ आएंगे और जाके स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे। तो जैसे वेलिस्नेरिया हाइड्रिला हुआ, इन सब में किसके जरिए? वाटर पॉलिनेशन होता है, यानी वाटर के जरिए पॉलिनेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें इंसेक्ट पॉलिनेशन की, यानी इंसेक्ट्स के जरिए कैसे पॉलिनेशन होता है, तो ऐसे बहुत से इंसेक्ट हैं जिनके जरिए पॉलिनेशन होता है। जैसे एमार्थोफेलस हो गया, ये भी एक प्लांट है। इसमें कभी भी जब भी
क्या होता है, जब भी इसमें पॉलिनेशन होना होता है तो इंसेक्ट के जरिए होता है। इंसेक्ट आएंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, बैठ के फिर जाएंगे कहीं, जाएंगे जब वहाँ तो वहाँ पे क्या करेंगे, अपने उस पॉलिन ग्रेन को उसके स्टिग्मा के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। फिर अगला जैसे बर्ड पॉलिनेशन हुआ, तो बर्ड पॉलिनेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे बर्ड भी होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई, फूल पे बैठे हैं। फूल पे क्यों बैठेंगे बर्ड, उसके रस को चूसने के लिए, यानी उसमें कुछ ऐसे भी बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनका रस बहुत अच्छा मीठा होता है, स्वादगार होता है। उनमें नेक्टर जो होता है, नेक्टर एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि कुछ चिड़ियाएँ हैं जो कि खाती हैं, जैसे हमिंग बर्ड हो गई। तो हमिंग बर्ड ही पॉलिनेबल बर्ड पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। जैसे बेगोनिया हो गया, ये क्या होता है, इसके फूल में नेक्टर होता है, उस नेक्टर को क्या करती है, वो हमिंग बर्ड आती है, बैठती है, उसको खाती है। फिर गई दूसरे पे बैठी, वहाँ पे भी उसके नेक्टर को ग्रहण की, तो वहाँ पे क्या करेगी, जो उसके पॉलन ग्रेन थे उसको ले गई, उसके स्टिग्मा पे छोड़ के चली आई। वैसे अगर बैट पॉलिनेशन देखा जाए तो एंथोसिफेलस में देखा जाए तो ये बैट के जरिए ये पॉलिनेशन होता है। क्या होता है इसमें, एंथोसिफेलस को आप ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे आप कदम्ब जानते हो हिंदी में, तो कदम्ब के पेड़ में क्या होता है, रात के समय वो खूब बढ़िया उसमें सुगंध आती है, महक आती है। उस समय क्या होता है कि जो बैट होता है वो उसके पास जाता है और वहाँ पे उसके रस को पान करता है, उसके साथ उसके पॉलन ग्रेन को ले जा करके उसके स्टिग्मा पे छोड़ देता है। तो ये हुआ एजेंट थे, ये एजेंट थे जिनके जरिए कि क्या होता है कि हमारा जो पॉलिनेशन होता है वो होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि पॉलिनेशन होता क्या है भाई, जब एंथर से पॉलन ग्रेन और उसके बाद ओवरी से जो है हमारे जो ओवरी होता है उस पर आके पॉलन ग्रेन रखा जाता है, उसी पूरे प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो पॉलन ग्रेन होता है और जो पिस्टल होता है आपस में मिल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। वही पूरी प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है ना। तो इस तरीके से जो प्रोसेस थी कैसे होती है आपको समझ में आ गया होगा। इसको पहले चार्ट बना लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं कि अगर विंड पॉलिनेशन होगा तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते होंगे, किस तरीके से होते होंगे, उनका वेट कैसे होता होगा, उनका कलर कैसा होता होगा, आदि सब कुछ हम देखेंगे। इससे पहले आप इस चार्ट को बना लीजिए। अब हम बात करें जैसे कि विंड पॉलिनेशन होगा, अगर मान लीजिए विंड पॉलिनेशन है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कैसा फ्लावर होना चाहिए। तो पॉलन ग्रेन आर लाइट इन वेट एंड ड्राई आल्सो, यानी जो पॉलन ग्रेन हो कैसे हो, लाइट इन वेट हो, भार में हल्के हों, लेकिन उसके साथ साथ ड्राई आल्सो हों। ड्राई आल्सो का मतलब सूखे भी हों, यानी अगर पॉलन ग्रेन्स गीले हो जाएंगे तो उनका भाई लोड भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा, वेट भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वो क्या करेंगे, विंड के साथ अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़, फ्लावर इज स्मॉल कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, यानी फ्लावर फूल कैसा हो, छोटा हो, उसके साथ कलरलेस हो, यानी कोई कलर उसमें ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उसमें कोई महक भी नहीं है तो भी कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, किसमें, विंड पॉलिनेशन में। अगली चीज़, द एंथर हैव लॉन्ग फिलामेंट, जो एंथर हो, यानी एंथर का मतलब क्या है, जो ये वाला पार्ट है, जो मेल पार्ट है, जिसमें से एंथर यहाँ पे था ना। एंथर कैसा हो, एंथर का जो फिलामेंट हो वो कैसा हो, लॉन्ग हो, यानी ये चीज़ जो हो, ये वाला जो पार्ट है जो अभी हम डार्क कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखें अगर आप, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये कैसा हो, लंबा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। अगली चीज़, द स्टिग्मा इज स्टगी एंड फेदरी, यानी उसके साथ साथ जो स्टिग्मा हो, यानी जो ये वाला पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, इतने पार्ट को, ठीक। ये वाला पार्ट कैसा हो, स्टिकी यानी चिपचिपा हो, ये वाला पार्ट कैसा हो, चिपचिपा हो, उसके साथ साथ फिदरी हो, यानी पंख की तरीके से ऐसे फैला हुआ हो। स्टिग्मा कैसा हो, फैला हुआ हो, ठीक, स्टिग्मा फैला हुआ हो, उसके साथ स्टिकी हो यानी चिपचिपाहट हो उसमें, जिससे कि पॉलन हवा से जब आई इसके ऊपर, जब हवा चली भाई यहीं पे, तो इसके साथ ये भी तो निकला हुआ एंथर भी, इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। ये पॉलन ग्रेन जब हवा चलेगी ये लंबे रहेंगे तो ऐसे हिलेंगे, हिलने से क्या होगा कि इनमें आएंगे, इन पे टकराएंगे और अपना पॉलन ग्रेन यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये स्टिकी होगा तो तुरंत क्या करेगा, पॉलन ग्रेन तुरंत अपने अंदर इंटरेक्ट कर लेगा, उसके बाद फिर होते हुए जाके ओव्यूल के पास पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अगली चीज़ क्या है, वाटर पॉलिनेशन, यानी वाटर से कैसे पॉलिनेशन होता है, वाटर के जरिए।
फ्लावर आर, इसमें फूल कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए, ऑर्डरलेस होने चाहिए, नेक्टरलेस होने चाहिए, यानी इनमें ना कोई स्वाद, ना कोई इनमें महक हो, ना इनमें कोई रस हो, उसके साथ न फूल कैसे हो, छोटे हों, ना कोई कलर हो, कोई दिक्कत नहीं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। बस क्या होना चाहिए, स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड स्टिकी, यानी जो स्टिग्मा होना चाहिए, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, इसमें लंबा होना चाहिए, स्टिग्मा कैसा हो, लंबा हो, उसके साथ साथ ऊपर का जो पार्ट है वो कैसा, स्टिकी हो, यानी चिपचिपाहट उसमें भी हो, जिसके जरिए कि आसानी से कोई भी पॉलन ग्रेन हो वो आसानी से इसके ऊपर चिपक जाए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज और जान लीजिए, विंड पॉलिनेशन को हम एनेमोफिली भी कहते हैं, एनेमोफिली भी किसको कहा जाता है, विंड पॉलिनेशन को, और वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं, यानी इसको एनेमोफिली और इसको हाइड्रोफिली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए पूछ लेता है कि एक्सप्लेन एनोफिली या हाइड्रोफिली, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ये नाम दे दिया गया आपको। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। आगे और बताते हैं इंसेक्ट का, बर्ड का और बैट का, तब तक इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले जो 2-3 टर्म लिखवाए थे हम, यानी जो भी पॉलिनेशन के एजेंट थे उनमें एक एजेंट था हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन, यानी इंसेक्ट के जरिए जब पॉलिनेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सम इंसेक्ट, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जैसे मधुमक्खी हो गई, हमारी फ्लाइज हो गई, उसके साथ कुछ जो पीले रंग वाली मधुमक्खी होती है वो, उसके साथ मॉथ हो गए यानी जो बटरफ्लाई होती हैं वो, ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। सब किसमें, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। लगभग 80% जो पॉलिनेशन होता है वो हमारा किनके द्वारा होता है, इंसेक्टों के द्वारा होता है। अबाउट 80% ऑफ पॉलिनेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के जरिए, कीड़े मकोड़ों के जरिए लगभग 80% हमारा जो पॉलिनेशन होता है ये पूर्ण होता है। अगली चीज, फ्लावर आर कलर्ड एंड हैव अ स्मेल एंड फॉर्म नेक्टर या प्रोड्यूस नेक्टर, यानी जब फ्लावर कलर रहेगा, कलरफुल फ्लावर रहेगा, तभी भाई वो बीज को, फ्लाइज को, मॉथ्स को अट्रैक्टिव करेगा अपने तरफ। अगर फ्लावर कलर्ड नहीं होगा तो मधुमक्खी या फिर और जो अन्य इंसेक्ट्स हैं वो उस पर नहीं आएंगे। अगली चीज़, उसके साथ साथ कलर्ड हो, उसके साथ साथ उसमें एक खुशबू हो, एक महक हो, उसके साथ साथ एक चीज़ और कि फॉर्म नेक्टर, और वो नेक्टर का फॉर्मेशन करती हो, यानी उनमें नेक्टर भी बनता हो, तभी इंसेक्ट उन पे आएंगे, या तो उनकी महक लेने के लिए, या फिर उसके कलर से, या फिर उसके नेक्टर के जरिए। इन तीनों में से कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए जिसके जरिए कि इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित हो। अगर तीनों हैं तो उस पर कीड़े मकोड़े या अन्य जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा आकर्षित होंगे। तीनों नहीं है, स्मेल और नेक्टर होगा तब भी आएंगे, और कलर और स्मेल होगा तब भी आएंगे। तो होता क्या है कि उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके पैरों पर चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, इन दिस पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन आर स्टिकी एंड स्टिग्मा आल्सो स्टिकी, यानी इसमें होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो भी स्टिकी होते हैं, चिपकने के लिए एकदम चिपकने वाले होते हैं। उसके साथ साथ जो स्टिग्मा होता है उसका भी जो पार्ट होता है ऊपर का वो भी चिपचिपाहट उसमें भी होती है, जिससे कि वो आसानी से जब उस पर बैठते हैं तो तुरंत वो भी वहाँ पे छोड़ देते हैं, वहाँ पे चिपक जाता है। तो पॉलन ग्रेन भी कैसा होगा, स्टिकी चिपचिपा होगा, उसके साथ साथ स्टिग्मा भी स्टिकी होगा। अगली चीज क्या है हमारी, अगली चीज है हमारी बर्ड पॉलिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। बर्ड का जो भी पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। इसमें कई सारी बर्ड्स आती हैं जो कि क्या करती हैं, जैसे कि आप देखे हों कुछ ऐसी भी बर्ड्स होती हैं जो कि फूलों के ऊपर बैठती हैं, उसमें अपनी टोट को डाल करके उसके नेक्टर को ग्रहण करती हैं, उसके रस को पीती हैं। फ्लावर आर, इसमें फूल कैसे होने चाहिए, फूल बड़े होने चाहिए, यानी बड़े फूल होंगे तभी उनको दिखेंगे जिससे वो आकर्षित होंगी। उसके साथ उसमें नेक्टर प्रोड्यूस हो, यानी उन जो फूल में जो भी रस बनता है वो रस ज़्यादा मात्रा में बने, जिससे कि बर्ड उस पर बैठे। अगला चीज़, बर्ड आर मोर सेंसिटिव टू द रेड कलर्ड फ्लावर, यानी अगर फूल लाल कलर का होगा तो जो भी चिड़ियाएँ होती हैं वो लाल कलर के फूल को देख करके ज़्यादा संवेदी होती हैं और फिर तुरंत पहुंचती हैं। ठीक है, और उसके रस को भी पान करती हैं। अगला चीज़, बैट पॉलिनेशन, बैट के जरिए, चमगादड़ के जरिए जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चीरोप्टेरोफिली, चीरोप्टेरोफिली, चीरोप्टेरोफिली। ठीक,
ये क्या है, इसमें कैसे फूल होते हैं, फ्लावर आर लार्ज साइज, यानी फूल इसमें भी बड़े होंगे जिससे कि आसानी से अच्छे तरीके से उनको रात में जो भी जीव, यानी चमगादड़ तो भाई रात में दिखेगा, वो तो दिन में दिखता नहीं है, तो बैठ के जो अगर पॉलिनेशन होता है मतलब रात में ही होगा सबसे बड़ी चीज़। तो यानी फ्लावर आर लार्ज साइज, सेंटेड यानी फूल में महक होनी चाहिए, सुगंध होनी चाहिए। उसके साथ ओपन एट नाइट, यानी वो फूल कैसा हो, जब खिले तो किस समय खिले, रात के समय खिले। अगली चीज़, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, और उसमें जो रस हो वो ज़्यादा मात्रा में हो। तो क्या होगा, बैठ उसके ऊपर भाई रात में ही चमगादड़ उड़ते हैं, रात में ही पेड़ पे बैठेंगे, ऐसे पेड़ पर बैठेंगे जिनका फूल बड़ा होगा, उसके साथ साथ उसमें महक होगी, सुगंध होगी, उसके साथ साथ उसका जो फ्लावर होगा रात के समय खिलता होगा। ठीक, उस पे क्या करेंगे, बैठेंगे और उसके रस को पान करेंगे, और उनके जो पॉलन ग्रेन होंगे उसको साथ में ले करके जाएंगे दूसरे स्टिग्मा पे उनके छोड़ के चले आते हैं। और ये जो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा बर्ड पॉलिनेशन, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कदम्ब के पेड़ पे, जिसको हम क्या कहते हैं साइंस में, जो कदम्ब का पेड़ होता है उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं एमार्फोफिलस कहते हैं। ओके, तो सॉरी एमार्फोफिलस उसको नहीं कहते हैं, एंथ्रोसिफेलस कहते हैं, किसको, कदम्ब को एंथ्रोसिफेलस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी पॉइंट्स क्या थे कि जो भी एजेंट हैं पॉलिनेशन के वो कैसे पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस केवल आज जो भी एजेंट थे वो एजेंट इतने ही थे, बाकी और बहुत से एजेंट होते हैं जिनके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में केवल यही इतना दिया गया, तो इसलिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो भी एजेंट और बहुत से एजेंट होते हैं, लाइक बर्ड हो गया, बाकी मौत हो गई, अलग अलग तरीके के अलग अलग जीव क्या करते हैं, अगर पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उनके सब के नाम से अलग अलग फिली बनी हुई है। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। अब हम बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। ठीक, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि इसके नाम से ही कुछ समझ गए होंगे। पॉलन मतलब मेल गेमिट, पिस्टल फीमेल गेमिट या फीमेल पार्ट हम कह सकते हैं, और पॉलन मेल पार्ट। ठीक, तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, इंटरेक्शन मतलब मिलना। पॉलन और पिस्टल का मिलाप ही क्या कहलाएगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है। द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपार्टेबल पॉलन ग्रेन टू इनिशियल द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, यानी क्या होता है कि पिस्टल के पास एक ऐसी क्षमता होती है कि वो उस पॉलन ग्रेन को पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी उस फर्टिलाइजेशन को आगे बढ़ा, उस पोस्ट पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है, कुछ वर्क करती है। ठीक, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू जेम्स स्पोर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू एम्ब्रियो सैक। उसके बाद फिर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होती है वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, उस ट्यूब के फॉर्मेशन के जरिए जो मेल गैमेट होता है वो एम्ब्रियो सैक तक जाके पहुंच जाता है। यानी इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, पॉलन को पिस्टल से मिलना है। क्या होगा, सबसे पहले इस फिगर के द्वारा हम समझते हैं, यानी एंथर में हमारे पॉलन ग्रेन्स फील्ड होंगे, वो पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे, वो पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, निकलेंगे, और पॉलन ग्रेन्स निकल के कहाँ पे पहुंचेगा, जाके स्टिग्मा, ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या कहेंगे हम, स्टिग्मा कहेंगे। ठीक, इस स्टिग्मा पे जाके वो पॉलन ग्रेन रखा गया। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो एक ट्यूब के जैसी एक आकार का निर्माण करना शुरू करेगा। ट्यूब का मतलब क्या है, ट्यूब का मतलब क्या है कि एक इस तरीके की एक जैसे पाइप होती है, उस पाइप की जैसी एक संरचना बनाना शुरू करेगा। संरचना कहाँ तक जाएगी, एम्ब्रियो सैक तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी संरचना, एम्ब्रियो सैक तक। बात समझे, तो ये पॉलन ग्रेन इसी से होता हुआ आगे की तरफ ट्रांसफर होता हुआ, आगे की तरफ ट्रांसफर होता हुआ, बढ़ता हुआ जाके कहाँ पहुंचेगा, इसके पास, यहाँ पे पहुंचेगा।
वही पॉलन ग्रेन जा कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक, वो ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद फिर जाके पॉलन ग्रेन कहाँ पे पहुंचेगा, एम्ब्रियो सैक से जाके मिलेगा। और यही पूरी जो प्रोसेस होगी क्या कहलाएगी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाएगी। बात समझ में आई, यानी पॉलन ग्रेन को पिस्टल तक पहुंचना है और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। बात समझ में आई। तो रही बात कि आप फिगर कैसे बनाएंगे, तो आपको जब फिगर बनाना है तो ये वाला पार्ट भी आप दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम डॉटेड करके दिखाएं वो आप ना दिखाएं तब भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे इस ट्यूब का फॉर्मेशन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, यानी इस पूरे फिगर को हम कहेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, तो इस फिगर को आप बना लीजिए। उसके साथ आपका जो आज का टॉपिक था वो क्या था, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एंड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, यानी इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ आप फिर से समझा दीजिए, तो हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं। तो रही बात इसकी, तो यहाँ तक जो भी आज हम पढ़े यानी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तक, अभी हम पढ़ किसके बारे में रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब हमारी जो अगली वीडियो यानी अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे आपसे, तब हम लेके मिलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। उसमें हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट पढ़ेंगे, बाकी जो कुछ भी एपोमिक्सिस पढ़ेंगे और जो कुछ भी आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस केवल यही इतना। बाकी आपका जो प्री फर्टिलाइजेशन था, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट करके एक हेडिंग जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई थी, वो आज समाप्त हुई यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो पिछली वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके सारे नेम्स आपको याद होने चाहिए। उसके साथ साथ और जो भी पिछली वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए, जिससे कि आप आप हर पूरे सभी चीज़ को रिवाइज करते रहें, जिससे कि अच्छा स्कोर आप यूपी बोर्ड 12th एग्ज़ाम में गेन कर सकें। ठीक है, बाकी जो कुछ भी होगा हमारी तरफ से, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी दिए जाएंगे। चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे पीडीएफ के द्वारा, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक हम दे देंगे। ओके, तो ये चैप्टर आपका आधा खत्म हो चुका है, आधा ही बचा हुआ है, यानी एक पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। उसके साथ आज पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब जब हम मिलेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।